काबा शरीफ वो मुकद्दस जगह है जिसकी तरफ दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान सजदा करते हैं। वो मुकाम जहां पहुंचना हर मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब माना जाता है और उसी काबा शरीफ के साए में हजारों लाखों हाजियों की भीड़ के बीच एक शख्स केसरिया कपड़ों में नजर आता है। तस्वीर देखकर कुछ लोग चौंक सकते हैं और उन्हीं को हैरानी होगी। वीडियो में दिख रहे ये शख्स हाजी अब्दुल सलाम है जो अपनी पत्नी के साथ हज यात्रा पर गए हुए हैं और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। भारत की असली पहचान भी यही है। यह वह देश है जहां विविधता को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना जाता है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं सदियों से एक साथ सांस लेती आई हैं। हमारे समाज की खूबसूरती इसी में है कि हम मतभेदों के बावजूद साथ खड़े रहना जानते हैं। सच तो यह है कि आम आदमी की प्राथमिकताएं धर्म और राजनीति की बहसों से कहीं अलग हैं। वह अपने परिवार की खुशहाली चाहता है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता करता है, रोजगार और महंगाई की फिक्र करता है। उसे अपने पड़ोसी का धर्म नहीं, उसका व्यवहार दिखाई देता है। यही वजह है कि ईद पर सेवैयां और दिवाली पर मिठाइयां आज भी एक दूसरे के घर पहुंचती हैं। शादी ब्याह हो या दुख का मौका, लोग एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। भारत का इतिहास भी इसी साझी विरासत की गवाही देता है। कबीर ने प्रेम का संदेश दिया, रहीम ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया, गुरु नानक ने एकता का मार्ग दिखाया और महात्मा गांधी ने अहिंसा और सद्भाव को देश की आत्मा बताया। इन सभी महान व्यक्तित्वों का संदेश एक ही था, इंसान को उसकी इंसानियत से पहचानो। आज सोशल मीडिया के दौर में जहां कुछ सेकंड में अफवाहों और नफरत फैल सकती है, वहीं ऐसी तस्वीर उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। ये तस्वीर याद दिलाती है कि धर्म का मूल उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आस्था का अर्थ श्रेष्ठता साबित करना नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनना है। कल 3 जून को दिल्ली के होटल में आग लगी जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, 40 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। इसी घटना को देख लीजिए। राहत और बचाव कार्य में जुटे लोग हिंदू और मुसलमान दोनों थे। इन लोगों ने यह नहीं पूछा कि सामने वाला किस धर्म का है। वहां सिर्फ इंसान थे जो दूसरे इंसानों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। संकट की घड़ी में ना कोई हिंदू होता, ना मुसलमान, ना सिख और ना ईसाई। वहां सिर्फ इंसानियत होती है। यही वजह है कि मक्का से आई यह तस्वीर केवल एक व्यक्ति की तस्वीर नहीं रह जाती बल्कि एक प्रतीक बन जाती है। एक ऐसे संदेश का प्रतीक जो बताता है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा धर्म नहीं, हमारी इंसानियत है, क्योंकि आखिर में समाज नफरत से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से चलता है। अब बात करते हैं कैसे बना काबा। कहानी तकरीबन 4000 साल पुरानी है। किसी भी ज्ञात अज्ञात इतिहास में इसकी ठीक तारीख नहीं मिलती, लेकिन इस्लामिक मान्यता कहती है कि एक दिन अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को एक सूखी वीरान घाटी में छोड़ दें। वही घाटी जहां ना पानी था, ना आबादी और ना ही जिंदगी की कोई निशानी। पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को उस वीरान घाटी में छोड़कर चले गए तो कुछ समय बाद उनके पास मौजूद पानी भी खत्म हो गया। प्यास से तड़पते मासूम इस्माइल को देखकर मां हाजरा साफा और मारवा पहाड़ियों के बीच पानी की तलाश में 7 बार दौड़ी, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। और फिर हुआ एक चमत्कार। मान्यता है कि अल्लाह की रहमत से उस रेगिस्तान में पानी का एक सोता फूट पड़ा, जिसे आज पूरी दुनिया आबे जमजम के नाम से जानती है। यही वह पानी था जिसने एक परिवार की जिंदगी बचाई और बाद में उसी पानी के आसपास एक बस्ती बस गई जो आगे चलकर मक्का कहलाई। समय बीता, जब पैगंबर इब्राहिम दोबारा उस जगह लौटे तो उन्होंने देखा कि जहां कभी सन्नाटा था वहां अब जिंदगी बसने लगी है। तब अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर एक इबादत
गाह का निर्माण शुरू किया। इस्माइल पत्थर लाते रहे और इब्राहिम उन पत्थरों को जोड़ते रहे। इसी तरह उस पवित्र इमारत की नींव रखी गई जिसे आज पूरी दुनिया काबा के नाम से जानती है। लेकिन काबा की कहानी सिर्फ निर्माण की कहानी नहीं है, यह संघर्ष, परीक्षा और आस्था की भी कहानी है। इसी धरती पर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का इरादा किया था। इसी घटना की याद में आज भी ईद उल अजहा यानी बकरा ईद मनाई जाती है। समय के साथ मक्का में कई कबीले आए, काबा में सैकड़ों मूर्तियां स्थापित कर दी गईं, लेकिन फिर 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ और आगे चलकर उन्होंने काबा को फिर से उन्हीं मूल पहचान दिलाई मक्का विजय के बाद काबा से मूर्तियां हटाई गईं और इसे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित कर दिया गया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि काबा ने हाथियों वाली सेना का हमला देखा, भीषण बाढ़ देखी, आग और युद्ध देखे, यहाँ तक कि ऐसे दौर भी देखे जब इसके भीतर गोलियां चली। लेकिन हर बार यह इमारत फिर खड़ी हुई और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर सामने आई। आज काबा सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह वह जगह है जहां अमीर और गरीब, राजा और आम आदमी सब एक ही सफ में खड़े होकर खुदा के सामने सिर झुकाते हैं। हजारों साल गुजर गए, साम्राज्य बदल गए, शासक बदल गए, लेकिन काबा आज भी दुनिया के सबसे बड़े यकीन की निशानी बनकर खड़ा है। और यही है काबा शरीफ के बनने, संवरने, टूटने और फिर हर बार उठ खड़ी होने की अद्भुत कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आस्था की सबसे बड़ी दास्तान है।